के रोने लगे। बोले गोविंद आपने ये क्या किया, आपने जीवन पर्यंत हमारा साथ दिया। हे गोविंद आपको ऐसा नहीं करना था और वो कार्य तुमने मेरे लिए किया। आप एक छोटी सी युद्ध को मुझे जिताने के लिए स्वयं मेरे सारथी बन गए और सब बात को छोड़ो, आपने अपनी प्रतिज्ञा को झूठा कर दिया। भक्त का मान रखने के लिए कल बताई थी, क्योंकि कल प्रतिज्ञा की थी प्रभु ने, जिस समय जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंच गए, शांति दूत संदेश लेकर के गए थे तो नहीं माना और युद्ध की तैयारी हो गई तो कन्हैया अपने महल में जा पहुंचे। तो दुर्योधन कन्हैया जी के समधि लगते हैं, क्योंकि कन्हैया के बेटा के लिए दुर्योधन की बेटी का विवाह हुआ है, ऐसा है लेख। तो वैसे भी दुर्योधन कन्हैया से उम्र में बड़े हैं, तो उसी अहम बस कि मैं कन्हैया से बड़ा हूँ और मैं समधी हूँ, तो वो कन्हैया के पलंग पर जाकर के ऊपर की तरफ विराजमान हुए सिरहाने पर। अब कन्हैया तो सो नहीं रहे थे, जग रहे थे। और कुछ समय के बाद में अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन की इतनी विनम्रता थी कि सबसे पहले जाकर के शीश चरणों की तरफ पृथ्वी पर अपना शीश झुकाया और फिर दोनों हाथों को जोड़ करके चरणों की तरफ खड़े हो गए और बोले कन्हैया क्या अभी विश्राम कर रहे हो? तो कन्हैया क्या सो रहे थे? वो तो ये देखना चाहते हैं कि भाव कितना किसमें है, किस तरह मुझे रहना होगा। कन्हैया खड़े हुए और जैसे जो आदमी खड़ा होता है तो पैरों की तरफ शीश जाता है, तो अर्जुन पर निगाह पहले पड़ी। अरे अर्जुन आइए आइए, कहाँ से आ रहे हो? प्रभु बस आपके दर्शन करने आए हैं। अब दुर्योधन ने कहा पहले उसको देख रहा है, हमें पहले आए, हमें तो देख नहीं रहा है, और वैसे भी हम बड़े हैं समझी लगते तो हमारी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उसके अंदर अहम भरा हुआ है और परमात्मा कभी अहम में नहीं वास करता। वो तो केवल प्रेम के बंधन में रहते हैं। प्रेम जगत में सार है, एक प्रेम ही मूल का आधार है जो परमात्मा को चाहे जहां नाच नचा सकता है। अभी एक कड़ी आई थी भजन में, परमात्मा एक थोड़े से चुल्लू जल पे बिक जाते हैं, एक तुलसारी के दल पे बिक जाते हैं। गोपियों की खट्टी छाछ को पीते हैं पर 56 भोग किसी के बिना प्रेम के नहीं सुहाते। तो दोनों को देखा तो कहा भैया अर्जुन के सामने दुर्योधन को साध रहे हैं कि देखो भैया हम तो शांति दूत बन करके गए थे, पर अब तुम हमारे प्रस्ताव को नहीं मानते हो और हम तो कहते हैं तुम कोई और नहीं, दोनों भाई भाई हो, इसलिए युद्ध मत करो, और तुम मानते नहीं। जब युद्ध तुम्हारा होना ही है और तुमने ये निर्णय ले लिया कि युद्ध करना है हमें, तो भैया कर लो। अपन की तो एक ही बात है कि एक तरफ हम रहेंगे और एक तरफ हमारी चतुरांगनी सेना। अब जिसको जो लेना है वो मांग लो। तो भगवान ने कहा पहले मांगने का अधिकारी अर्जुन है। अब उस अभिमानी के मन में शंका हो रही है कि कहीं अर्जुन सेना को नहीं मांग ले, पहले घबरा रहा था। उसने कहा नहीं गोविंद, पहले तो मैं आया था, नंबर तो मेरा, मुझे अधिकार है मांगने का। नहीं, पहले अर्जुन को अधिकार है, छोटे को, बड़ा तो पीछे लेता है। तो अर्जुन ने कहा गोविंद मैं तो केवल आपकी प्रतिमूर्ति छाया को मांग रहा हूँ। कितनी सुंदर उसका भाव का, उसने गोविंद को भी नहीं मांगा, केवल गोविंद की छाया को मांगा, क्योंकि उसका भाव बहुत अच्छा था। कन्हैया ने जब ये शब्द सुने तो कन्हैया का अंदर शरीर के रूम रूम गदगद हो गया कि ऐसे भक्त के अंदर तो मेरा सर्वथा वास रहता है हृदय में। अब दुर्योधन ने सोचा कितना पागल है अर्जुन, अरे कन्हैया को मांग रहा है, अरे वहां युद्ध में क्या मुरली बजवाएगा, क्या माखन चुरवाएगा? अरे वहां तो बड़े बड़े बलवान वीरों की जरूरत है, सेना की, युद्ध होगा। कैसा पागल है। अब दुर्योधन बीच में बोला देखो सुनो, अब अर्जुन ने एक बार मांग लिया, अब दोबारा कोई मांगने जरूरत नहीं है। कन्हैया ने कहा नहीं, जो हो देना सो दे दिया,
तुम बताओ कि भगवान मुझे तो आपकी चतुरंगनी सेना चाहिए जो युद्ध करेगी और मुझे युद्ध जिताएगी अपने बल से। कन्हैया हंसने लगे कि तेरा यही अहम एक दिन तुझे पतन का कारण बनाएगा और तेरी हार होगी। उसी दिन ये वरदान दे दिया था मन ही मन में। तो कहने का मतलब है कि भगवान अर्जुन कह रहे हैं आज कि प्रभु आपने तो उसी समय प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन अभी देख लो, सोच लो, तुमने मुझे मांग लिया, पर मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं भैया, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर तुम ज्यादा कहोगे तो केवल तुम्हारा रथ हाँक सकता हूँ, सारथी बन जाऊंगा बस, और कोई सहायता नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा भगवान आपको केवल अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं मेरे साथ, केवल आप मेरे साथ खड़े रहना और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ने उस समय ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। फिर भी पितामह भीष्म जब सेनापति बने और युद्ध प्रारंभ हुआ तो पितामह भीष्म को अर्जुन अपना बाबा कह रहा था, बार बार बाबा बाबा कर रहा था। वही पितामह भीष्म अर्जुन के सामने दुश्मन बन के बाणों का प्रहार करने लगे और इतना भयंकर युद्ध किया कि एक क्षण तो भगवान को भी विचलित कर दिया। कन्हैया ने कहा अर्जुन संभालो, ये बूढ़ा बाबा कमाल कर रहा है, ये तुम्हें समाप्त कर देगा, फिर धर्म का मार्ग, धर्म के द्वार यही बंद हो जाएगा, आगे धर्म को कोई नहीं पहचानेगा, अनीति पे विजय हो जाएगी, अत्याचार पे विजय प्राप्त हो जाएगी। जब अर्जुन ने बाण चलाया तो अर्जुन के बाणों को पितामह भीष्म कोई महत्व नहीं देते हैं, उसके बाण को तुरंत काट देते हैं। अर्जुन का इतने समय में एक बाण चलता है, उतने समय में पितामह भीष्म के हजारों बाण चल जाते हैं। अर्जुन विचलित हो गया, घोड़े रथ में जुटे थे वो विचलित होने लगे, चिंघाड़ने लगे। जब ऐसा देखा तो उसी समय पर भगवान कन्हैया ने सोचा अब अर्जुन का यहाँ कोई दाव काम नहीं करेगा। तुरंत रथ से कूद पड़े और तुरंत पीताम्बरी नीचे गिर गई, वस्त्र और एक रथ का पहिया पड़ा था टूटा, उस चक्का को लेकर के पितामह भीष्म को मारने दौड़ पड़े। आहा, जब ऐसा देखा तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई कि अब महाप्रलय होने में देर नहीं है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। पितामह भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र को डाल दिया, कहने लगे आओ गोविंद मेरा संहार कर दो, मुझे मृत्यु की गोदी में सुला दो, अब मैं इस पापी संसार में जी करके थक गया हूँ, अब मैं अधिक जीना नहीं चाहता। तो आज अर्जुन कह रहे हैं कि गोविंद तुमने मेरी खातिर, मेरे प्राणों को बचाने के लिए, इस युद्ध को हमें जिताने के लिए और आपने अपनी प्रतिज्ञा को दांव पर लगा दिया था। हे गोविंद आज तुम मुझको छोड़कर के क्यों चले गए? ऐसे करके अर्जुन रोने लगा। कुछ समय के बाद में वादा के मुताबिक अर्जुन को ध्यान हुआ। अर्जुन जैसे खड़ा हुआ तो शरीरहीन हो गया। अब शरीर में वो पहले जैसा बल नहीं रहा। क्यों? कि वो बल तो कुछ और था, वो बल के साथ चला गया। अर्जुन शरीरहीन हो गया। जैसे ही अर्जुन खड़ा हुआ और गोपियों को लेकर के हस्तिनापुर की तरफ चल दिए। गोपियों को लेकर के चले जा रहे हैं। चलते चलते आगे पहुंचे, एक अचम्मा दृष्ट हुआ। मित्रोत परमान सुप्तम दृष्टः वालको नृपस्तनः प्रस्थान भावं तरुं ततः यम्रलोक अपमानतः। आज छोटे छोटे भील गोहों के बच्चे अपना एक खेल खेल रहे थे। जैसे उनकी दृष्टि सुंदर गोपियों के ऊपर पड़ी तो गोपियों को देख करके लालायित होने लगे। एक दूसरे से कहता देखो खेल में क्या है, इधर देखो सामने कितनी सुंदर गोपी है, अगर इनको हम ले लें तो इन सभी के साथ में विवाह हो जाएगा। तीसरे ने कहा पागल है, इन गोपियों को रक्षक,
इनके साथ में अर्जुन चल रहा है, जो महारथी गांडवधारी अर्जुन है, बहुत बलवान है, सबको समाप्त कर देगा। चौथे ने कहा तुम पागल हो, कायर हो, अरे ये अकेला है, हम कितने पुरुष हैं और एक पुरुष इतने पुरुषों को समाप्त कैसे कर देगा, चलो एक साथ में युद्ध करते हैं। सभी भीलों के बच्चे आज अर्जुन से युद्ध करने को तैयार हो गए। जैसे अर्जुन बाण चलाना चाहता है तो बाण चलता नहीं, क्यों? जिस अर्जुन के गांडीव के सामने कोई भी महाबली योद्धा एक क्षण रुकने का साहस नहीं करता था, जो अर्जुन अपने एक ही बाण से भगवान का सहारा लेकर के गोविंद का महाप्रलय करने की सामर्थ्य रखता था, आज वही अर्जुन भीलों के बच्चों से युद्ध हार गया। जिस अर्जुन के गांडीव की टंकोर से गर्भणी स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते थे, गर्भ गिर जाते थे आवाज सुन करके, आज वही बेचारा अर्जुन श्रीहीन हो गया, बलहीन हो गया, रोने लगा। क्या हो गया? आज एक भी बाण उसके धनुष पर तरकस से निकल करके चलता नहीं है, श्रीहीन हो गया। कहते हैं ये समय समय की बात है, समय श्रेष्ठ है, बलवान है, समय को सबको पहचानना चाहिए। समय न जाने क्या करता है, नए नए रंग दिखाता है। कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं, कल किस स्थिति से होकर के गुजर रहे थे और आज किस स्थिति में हैं। कल समय ऐसा था कि उसी जीवात्मा के साथ में कोई सुंदरी फेरा ले रही थी, बड़ा मगन था कि आज संसार की अमूल्य वस्तु जो जीवन साथी है मुझे प्राप्त हो रही है। और दूसरा दिन समय ने ऐसा रंग दिखाया कि ठीक उसी समय पर उसकी मृत्यु होकर के अंतिम स्नान हो रहा है। तो ये सब खेल समय का है, इसलिए समय को याद रखना चाहिए। कहते हैं श्री राधे समय